Good evening, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. Good evening बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? Are you feeling confident? Are you feeling confident? अभी तक 2 ही क्लासेस हुआ है और यकीन मानिए मैंने 2 क्लास में कुछ नहीं सिखाया, अभी बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सीखा है, क्या उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है? Yes, very good, शाबाश। I can and will speak English fluently. शाबाश, बहुत अच्छे। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। हम कौन से पॉजिटिव कोट के साथ में अपना क्लास शुरू करेंगे? कौन सी ताकत? पॉजिटिविटी की ताकत, उसके साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं ना। I can and will speak English fluently. शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके, अभी 2 ही क्लास हुई है, बहुत छोटी छोटी, सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन जितना भी सीखा है उतना सीख के अच्छा लग रहा है। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? आर यू फीलिंग हैप्पी? अगर खुशी हो रही है तो बस मतलब यहां पर आने का मेरा मकसद पूरा हो गया है। कॉन्फिडेंस आ रहा है मतलब बस यहां का मकसद पूरा हो गया है। चलो आ जाओ बच्चों, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारी 3rd क्लास है। जल्दी जल्दी से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, जल्दी से अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। आई कैन, आई विल एंड आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। शाबाश, बहुत अच्छे। आते ही गुड इवनिंग के साथ में ये पॉजिटिव अफर्मेशन करना है आपको। आई कैन एंड आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स। अच्छा, एक बच्चे ने बोला कि मैम हम थैंकिंग यू नहीं बोल सकते हैं। बेटा बोल सकते हैं, लेकिन वो हम लेटर्स में लिखते हैं थैंकिंग यू, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश में थैंक यू बोलते हैं, इन जनरल आप थैंक्स बोल देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलो। सो हेलो, आई एम सुमन शर्मा एंड आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच। व्हाई आर यू हियर? बिकॉज यू वांट टू लर्न इंग्लिश। व्हाई? Because you want to learn English. So let's begin this beautiful journey of learning English. चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं जो डेली लाइफ में बच्चों हम एनकाउंटर करते हैं और हमें तुरंत समझ नहीं आता। हमें पता है कि ये बोलना है लेकिन नहीं पता कि सेंटेंस कैसे बनाएं, किन शब्दों का प्रयोग करें। तो इसी चीज के लिए हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, ठीक है, कि कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है, किन शब्दों का क्या कहने के लिए प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सेंटेंस है, हम हंसे बिना रह नहीं सके। मतलब हंसी छूट गई। आप कहते हैं ना हंसी छूट गई। आप कंट्रोल करना चाहते थे, हंसना नहीं चाहते थे, लेकिन हंसे बिना रह नहीं पाए, हंसी छूट गई। आप कहते हैं ना यार मुझसे तो हंसी छूट गई, है ना, हंसना नहीं चाहिए था, उसको बुरा लगा होगा, राइट। बिकॉज आई लव टू टीच विथ यू नहीं बेटा, इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट आपको कहना है बिकॉज आई लव टू स्टडी या लर्न विथ यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों ये बताओ अगर आपको कहना है हम हंसे बिना रह नहीं सके, मतलब हंसी छूट गई। होता है ना कई बार, राइट, होता है कई बार हंसे बिना रह नहीं सके, हंसी छूट गई। तो चलिए बताइए मुझे, अगर इंग्लिश में बोलना हो कैसे बोलेंगे आप इसी बात को? बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सोनू, वेरी गुड, शाबाश। जितना भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ साथ आप लोग बोलते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। जो आप लिखेंगे वो दिखाई देगा, ठीक है, और बोलेंगे इसकी जिम्मेदारी आपने ली है। आपने मुझे पहले ही दिन वादा किया था, याद है ना अपना प्रॉमिस? आई कांट हेल्प लाफिंग। शाबाश रोहित राज, शाबाश, बहुत अच्छे। We can't control our laughing. Okay, we can't control. We cannot live without laughing. हम हंसे बिना जी नहीं सके। अंकित, ये तो ऐसे हो गया कि जीने मरने वाली बात आ गई। I can't control my laughing. Yes, absolutely. ये सब कहेंगे, है ना? I can't control. देखो ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे, I couldn't control my laughing. अच्छा, रह नहीं सके मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो, है ना? आप पास्ट की बात कर रहे हो, रह नहीं सके मतलब ये एक्शन हो चुका है, ठीक है। तो कैन नहीं कहेंगे, कुडंट कहेंगे। आई कुडंट माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। ओके, शाबाश। चलो बच्चों ये देखो आप कैसे कहेंगे इसको। वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और कई बार ये आप लोगों के एग्जाम में एरर बन के भी आ जाता है, ठीक है, एरर बन के भी आ जाता है। बच्चों देखो ये सेंटेंस है, वी कुड नॉट, यहाँ पे हेल्प का मतलब है कंट्रोल, ठीक है। यहां पर बच्चों हेल्प का मतलब है कंट्रोल। हंसी रुकी नहीं, हंसे बिना रह नहीं सके, और ये हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे कुड कहा है, ठीक है।
कुड कहा है क्योंकि हंसे बिना रह नहीं सके, ये बीत चुका है. वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग. बच्चों बताओ, वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग. ये स्ट्रक्चर समझ आया? ठीक है. पास्ट होगा तो कुड कहना, ठीक है, और प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेंगे तो कैन कहेंगे. ठीक है. अगर मान लो मुझे अभी हंसी आ रही है और मैं हंसी अपनी रोक नहीं पा रही हूं तो मैं कहूंगी आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग. मान लो अभी तुम ऐसा कोई सेंटेंस बोल दो कि मुझे हंसी आ रही है और हंसी कंट्रोल ना हो, तो मैं क्या कहूंगी? आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग. आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग. इज दैट क्लियर एवरीवन? प्रेजेंट में बोलना है तो कैन नॉट हेल्प लाफिंग कहेंगे. ठीक है. पास्ट में बोलना है तो इसी कैन को कुड बना देंगे. वी कुड नॉट हेल्प, और यहां पे जो भी एक्शन आप लिखोगे वो V1 प्लस ING में आएगा. लाफ नहीं, लाफिंग. हेल्प के बाद में याद रखना है, यहाँ पे आपको V1 प्लस ING में ये स्ट्रक्चर लिखना है. जो भी सेंटेंस, जो भी एक्शन आएगा. वी कुडंट हेल्प लाफिंग. शाबाश, आ गया. सारे एक बार बोलेंगे बच्चों, सारे एक बार बोलेंगे. वी कुडंट हेल्प लाफिंग. ठीक है. चलो अब दूसरा सेंटेंस, इतने पे ही हम रहेंगे नहीं, आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. ठीक है. मैं मुस्कुरा पड़ा. हम प्रेजेंट की बात करते हैं. मैं मुस्कुरा पड़ता हूं. सेंटेंस को समझिए, पहले फील करिए, मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है आपको, है ना. मैं मुस्कुरा पड़ता हूं जब अपनी माँ को देखता हूं. होता है कि नहीं आपके साथ? ये बताइए. जब अपनी मम्मी को देखते हैं तो मुस्कुरा पड़ते हैं, राइट? सो मैं मुस्कुरा पड़ता हूं जब अपनी मम्मी को देखता हूं. मतलब मम्मी को देखने के बाद मुस्कुराना आपसे कंट्रोल नहीं होता. मम्मी को देखने के बाद आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग. ये बोलने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया. आप सिंपली बोल दो आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग. ठीक है बच्चों, देखो अब ये सेंटेंस देखो. भानु भास्कर, मैं यहाँ पे हूं तो बेटा मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ मैं. ठीक है. बाकी आप लोग बैच में एडमिशन लो, बिल्कुल बैच में एडमिशन लो, वहां पे भी पढ़ते रहो. यहाँ पे और एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, परेशान मत हो. ठीक है. चलो ये बताओ बच्चों, होता है ना कि मैं अपनी मम्मी को देख के मुस्कुरा पड़ता हूं. ठीक है. मतलब कंट्रोल नहीं होता. आई स्माइल व्हेन आई सी माई मदर. रोहित राज, वेरी गुड. अब यहाँ पे आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूं. यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मुस्कुराना आपसे कंट्रोल नहीं होता. आपने बोला ना मैं मुस्कुरा पड़ता हूं. आई लाफ व्हेन आई सी माई मॉम. देखो बच्चों, मुस्कुराने में और हंसने में फर्क है. हंसने में और मुस्कुराने में फर्क है. जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब आप हंसते हैं. जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तब आप हंसते हैं. मुस्कुराना तो जब किसी को देखो खुश हो जाते हैं, मन ही मन किसी को देख के मुस्कुरा देते हैं. ठीक है. हम यहाँ पे मम्मी की बात कर रहे हैं. आई स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है. ठीक है. मम्मी को देख के हंसोगे तो बेलन, फ्लाइंग चप्पल सब आ जाएगा. ओके. आई कुड नॉट लाफ व्हेन सी माई मदर. कुड नॉट लाफ मतलब मैं हंस नहीं पाया. देखो कुड नॉट के बाद में हेल्प लिखना जरूरी है, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा. देखो बच्चों यहाँ पे कुड नॉट के बाद में हेल्प लिखना जरूरी है. ये पूरा स्ट्रक्चर. कुड नॉट हेल्प लाफिंग, कुड नॉट हेल्प लाफिंग. अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आई डू स्माइल व्हेन आई सी माई मदर. देखो कैसे लिखोगे आप? मैं मुस्कुरा पड़ता हूं मतलब मम्मी को देखते ही. व्हेन, जब अपनी माँ को देखता हूं. व्हेन आई सी माई मदर, व्हेन आई सी माई मदर. इतना तो समझ आ गया. इस वाली चीज को कैसे लिखेंगे? देखो इस वाली चीज को कैसे लिखेंगे? आई चीयर, नहीं चीयर भी नहीं आएगा. चीयर का तो मतलब होता है जश्न में मनाना. जैसे जब आप जीत जाते हो तो ये हुर्रे हम जीत गए, वो चीयर होता है. ठीक है. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मदर. वेरी गुड सुमंत राजपूत, शाबाश. जो सबसे पहला करेक्ट सेंटेंस मुझे देखने मिला वो सुमंत राजपूत का है. शाबाश, बहुत अच्छे. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग, सौरव बारिक, शाबाश, बहुत अच्छे. ये बच्चे बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ गए हैं कैसे लिखना है. वेरी गुड. आई कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. बच्चों जब हम बोलते हैं ना तो कई बार बोलते वक्त हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है. सो आई कैन नॉट को आप कांट लिख सकते हैं. आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मॉम और व्हेन आई सी माई मदर. आई कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी माई मदर. ठीक है. और व्हेन आई सी हर, उसको देख के मुस्कुराना कंट्रोल नहीं होता, अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर, है ना. आ गई बात समझ? आई हैव टू